चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में, राजस्थान की हर भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज राजस्थान का हर युवा अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि जिस सिस्टम पर भरोसा करके लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, आज वही सिस्टम उनके सपनों का मजाक उड़ाता दिखाई दे रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती 53,749 पद थे, उसके अंदर 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवार थे। हर घर में एक सपना था, बस इस बार सरकारी नौकरी लग जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेहनत करने वाले रो पड़े, क्योंकि जिन बच्चों ने दिन रात कई महीनों तक जग करके पढ़ाई की थी, जिनके अच्छे नंबर आए थे, वो भर्ती प्रक्रिया की चयन लिस्ट से बाहर हो गए, और जिसके शून्य नंबर के बराबर नंबर आए थे उनका चयन हो गया। ये है हमारा सिस्टम। तो ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये लाखों युवाओं की उम्मीदों पर एक चोट थी। एक तरफ वो बेटा था जो सुबह खेत में मजदूरी करता था और रात को लालटेन में पढ़ाई, दूसरी तरफ वो माँ थी जो अपने बच्चे को देखकर कहती थी कि बेटा तू नौकरी लग जाएगा ना तो हमारे घर का उजियारा, घर का सिस्टम बदल जाएगा, हमारा घर ही बदल जाएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, राजस्थान के युवा सालों से दर्द झेल रहे हैं इस सिस्टम के साथ। कभी रिट पेपर लीक होता है, कभी ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया का विवाद चलता है, कभी पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी होती है, कभी पेपर परीक्षा से पहले ही वायरल हो, जैसे नीट का पेपर वायरल हुआ था, कभी भर्ती रद्द कर दी जाती है, कभी नौकरी लगने के बाद भर्ती प्रक्रिया से बाहर रद्द कर दिया, जैसे ऐसा ही भर्ती रद्द की गई थी, कभी कोई भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चली जाती है। और आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में कई बड़ी भर्तियां, परीक्षाएं विवादों और पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुई है, जिसका असर बेरोजगार युवाओं पर जो दिन रात मेहनत करते हैं वो युवा झेल रहे होते हैं। सोचिए, जब एक गरीब परिवार का बच्चा फॉर्म भरने के लिए भी पैसे उधार लेता है तो उसके लिए सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, वो पूरे परिवार की जिंदगी होती है। लेकिन दोस्तों, 22 मई 2026 को हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, उससे युवाओं के टूटे हुए दिल में फिर से एक उम्मीद जगा दी। कोर्ट ने साफ कह दिया, सरकारी नौकरी में एक बेसिक स्टैंडर्ड होना जरूरी है। कोर्ट ने उन सभी मेरिट लिस्टों को रद्द कर दिया जहां बिना न्यूनतम अंकों के चयन किया गया था। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने RSSB को आदेश दिया है कि भर्ती में मिनिमम पासिंग मार्क्स तय किए जाए। हालांकि कोर्ट ने कोई फिक्स नंबर घोषित नहीं किया है, लेकिन उदाहरण देते हुए बताता हूं मैं आपको, जैसे कई भर्तियों के अंदर 40% या तार्किक न्यूनतम अंक रखे जाते हैं, वैसे ही यह भी एक उचित कट ऑफ तय करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 0 नंबर वाला पास हो जाए और मेहनत करने वाला बाहर हो जाए। याद रखना, गरीब का बेटा जब पढ़ता है ना, तो वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ता है, वो अपने पिता की झुकी हुई कमर सीधी करने के लिए पढ़ता है, वो अपनी माँ के आंसू रोकने के लिए पढ़ता है, वो अपनी बहन की शादी के सपने पूरे करने के लिए पढ़ता है। और जब ऐसी भर्तियां में गड़बड़ी होती है तो सिर्फ रिजल्ट खराब नहीं होता है, पूरा परिवार टूट जाता है। लेकिन आज युवाओं को हार नहीं माननी है, क्योंकि अदालत ने साबित कर दिया है मेहनत की कीमत अभी जिंदा है। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, अगर युवा रोने लगे तो समझ लेना देश का भविष्य दर्द में है। लेकिन जिस दिन मेहनत करने वाला युवा जाग गया ना, उस दिन सिस्टम भी बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अतः राजस्थान के सभी भर्ती परीक्षाओं के बोर्ड से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का क्राइटेरिया आप भर्ती प्रक्रिया के अंदर चयन करने से पहले निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि किसी बच्चे का जब चयन लिस्ट में नंबर आ जाए फिर उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए तो उसको कितना दुख होता है, ये वो ही युवा जान सकता है जो बेरोजगार है और दिन रात मेहनत करता है। अतः जो भी आपको रूल्स और नियम बनाने होते हैं वो पहले ही बना लेने चाहिए। धन्यवाद।